मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टैंडर्ड 8th का है, पर ये काम हर क्लास में ही आ जाता है। 7th में भी आता है, 8th में भी आता है, 9th में भी आता है। क्या है? दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन, है ना। इसके पहले वीडियोस तक में या इसके पहले क्लासेस के जो हम लोग ने पढ़ाई की है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नंबर लाइन है, जो रियल लाइन है, उसमें इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इस बार हम लोगों को क्या देखना है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग किस प्रकार से रियल लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए क्या जरूरी है? दैट वी मस्ट ड्रॉ ए रियल लाइन। एक रियल लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, कुछ बातें जो हैं इसमें हम लोगों को पहले से जाननी जरूरी होती हैं। वो क्या है? दैट व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ किसको कहा जाता है? जब हम लोग किसी चीज को बराबर हिस्से में बांटते चले जाएं, देन दैट इज नोन एज वन यूनिट। ओके, अगर जैसे हम लोग सेंटीमीटर स्केल देखते हैं तो हमारा पूरा स्केल जो है वो सेंटीमीटर पे बटा हुआ है, एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पे लिखा हुआ है उसमें 1 2 3, तो वो उसका यूनिट क्या है? दैट इज सेंटीमीटर। जब हम लोग मीटर स्केल पे देखते हैं तो हमारे लिए हमें क्या मिल जाता है कि एक एक मीटर के अंतराल पे हम लोगों को क्या मिलता है? 1 2 3 4 ऐसे मिलता है। तो जब ऐसा चीज मिले तो इसका मतलब वो क्या है? उसका यूनिट कितना है? दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रियल लाइन में हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग यूनिट लेंथ कितना का ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग सवाल पे या फिर इस कंसेप्ट पे। ओके, तो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन। सबसे पहले हम लोगों को एक रियल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना होता है। ड्रॉ ए रियल लाइन। एक रियल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसका सबसे पहला थीम क्या है? दैट जो भी हमारे राइट साइड में होते हैं, जैसा कि बताया गया था, सबसे पहले चुना किसको जाता है? इसके मिड पॉइंट को। हम लोग मिड पॉइंट को चुनकर इसे क्या असाइन कर देते हैं? इसे हम लोग 0 असाइन कर देते हैं। ठीक है, और 0 के जो भी राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है? दैट इज पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होता है और उधर कितने तक चला जाता है? वो इंफिनिटी तक। ठीक इसी प्रकार से जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज नेगेटिव सेक्शन। वो सेक्शन जो होता है वो नेगेटिव का होता है और वो कहां तक चला जाता है? माइनस नेगेटिव तक, माइनस इंफिनिटी तक चला जाता है। अब सवाल आता है कि अब हम लोगों को किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमेशा एक ही बात का ध्यान रखेंगे, जब भी रैशनल नंबर की बारी आती है, जब इंटीजर्स की बारी आती थी तो याद रखेंगे, याद होगा आप लोगों को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट किया करते थे? 1 देन 2 देन 3 सिमिलरली, और इधर हम लोग आ जाते थे -1 -2 सिमिलरली हम लोग आ जाते थे। अब इसमें जो यूनिट लेंथ बताया गया है वो क्या है कि यहां से लेके, अगर सपोज करते हैं ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट अगर B है और ये पॉइंट अगर O है, देन OA इज इक्वल टू AB। इसी चीज को यूनिट लेंथ माना जाता है। ठीक है, कि जब हमारा जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, मतलब OA और OAB जो है वो अगर बराबर हो तो ये चीज जो माना जाएगा दैट इज नोन एज यूनिट लेंथ। मतलब हम लोग जितना भी लें उसको बराबर लें। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग इधर लेते हैं C लेते हैं, इधर अगर D लेते हैं, देन OC will be also equal to OD will be equal to OA will be equal to AB। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट लेंथ लेते हैं। तो ये तो बात थी किसकी? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने की। लेकिन अब हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है? अब हम लोगों को रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिर्फ हम लोगों को ध्यान क्या रखना होता है कि डिनोमिनेटर में क्या मिला हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एग्जैक्टली एक एग्जांपल पे। ठीक है, ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। चलिए हम लोग एग्जांपल ही ले लेते हैं। सो सपोज यहां पे दिया गया है पहला क्वेश्चन दैट रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि आप क्या कर लें? 0 असाइन कर लें। 0 विल बी इन द मिड पॉइंट। वो कहां पे होगा? बिल्कुल मिडिल ऑफ द रियल लाइन। इसे हम लोग रियल लाइन कहते हैं और ये मिड पॉइंट है। तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या मिला हुआ है? दैट रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2। तो बच्चों ध्यान कहां पे रहेगा हमारा? सबसे पहले एक यूनिट लेंथ लेंगे।
तो हमेशा कोशिश करेंगे जो यूनिट लेंथ होगा उसको थोड़ा सा बड़ा लेने का कोशिश करें, ठीक है। सपोज दिस इज आवर यूनिट लेंथ ए, ओके, एंड सिमिलरली दिस इज आवर यूनिट लेंथ दैट इज बी। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है बी, ठीक है। तो दोनों को कोशिश करेंगे कि दोनों ही क्या हो, बराबर हो। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से उसको मेजर कर लेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। लेट इट बी ओ पॉइंट, ओके। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या हमारे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। पहला तो उसका साइन क्या है और उसके डिनोमिनेटर में क्या है। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज 1/2, देन 1/2 दिस मींस दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को किधर बनाना है, जीरो से राइट साइड में बनाना है, ये पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या बात ध्यान रखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर इज 2। जितना डिनोमिनेटर होगा आप एक यूनिट लेंथ को उतने बराबर हिस्से में बांट देंगे, बस इतना ही काम है। जितना डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो आप इस यूनिट लेंथ को दो बराबर हिस्से में बांट देंगे। तो सपोज दिस इज आवर मींस मिडिल पार्ट, इसको हम लोगों ने दो बराबर हिस्से में बांट दिया। लेट इट बी पॉइंट P, मान लिया गया ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट P है। तो अब क्या होता है, ये जो हमारा हिस्सा निकला, अब देखेंगे ये कितना बनता है, ये OA जो था दैट वाज 1 यूनिट ना, ये OA वाज 1 यूनिट। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, 1/2, दो बराबर हिस्से में हम लोगों ने बांट लिया है। इस दो में से कितना हिस्सा हम लोगों को निकालना है, पहला हिस्सा। सो दिस इज 0, दिस इज मींस 1/2 एंड दिस इज 2/2। देखिए ये आ गया हमारे पास 1/2। अब हमारे पास ये वाला कौन सा पार्ट था, दिस वाज 2/2। अब 2/2 हम लोग क्या जानते हैं, 2/2 क्या होता है, 1 होता है ना, पहले से ही ये 1। सिमिलरली क्या करना हुआ, हम लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना हुआ कि क्या डिनोमिनेटर में दिया गया है। अगर यही चीज कह दिया जाता हम लोगों को, सपोज 3 पार्ट्स में हम लोगों को बांटने होते, तो हम लोग क्या करते, उस एक यूनिट को 3 बराबर हिस्से में बांटते। उस एग्जांपल पर भी आएंगे हम लोग। आ जाते हैं फिलहाल हम लोग -1/2 में। तो पहला चीज क्या देखना है, साइन उसका क्या है, माइनस, तो निगेटिव की ओर जाएंगे। डिनोमिनेटर में को कितने हिस्से में बांटना है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 2, तो एक यूनिट को हम लोगों को कितना हिस्सा में बांट देना है, दो बराबर हिस्से में बांट देना है। सो यहां से O से लेके B तक को हमें क्या करना है, मिडिल पॉइंट पे से बांट देना है। सपोज दिस इज पॉइंट Q, है ना। तो ये यहाँ पे जो आया, हम लोगों ने चूंकि इसको बांट लिया है किसमें, दो बराबर हिस्से में, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज आवर -1/2। ओके, सो सिमिलरली ये -1/2, ये 1/2। तो अब हम लोगों को सिर्फ पंच लाइन जो वो याद रखना है वो क्या है, जो की पॉइंट हम लोगों को याद रखना है वो क्या है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर साइन एंड द डिनोमिनेटर। पहला चीज जो फोकस होगा वो किस पर, हमारे साइन पे होगा, और दूसरा चीज डिनोमिनेटर पे। साइन देखेंगे अगर पॉजिटिव है तो 0 से राइट हैंड साइड में जाएंगे, साइन अगर नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। और जितना डिनोमिनेटर में है एक यूनिट को बार बार याद रखेंगे इसको कि एक यूनिट को उतने हिस्से में हम लोगों को बांट देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल में, ठीक है। सपोज क्वेश्चन हमारा होता -2/3 एंड 2/3। क्वेश्चन क्या होता, -2/3 एंड 2/3। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक रियल लाइन खींच लेना है। देन सेकंड, दूसरा काम क्या है, मिड पॉइंट 0 अलॉट कर देना है। लेट दिस पॉइंट बी O, इसे O मान लिया गया। तीसरा काम क्या करना है, एक यूनिट हम लोग देख लेंगे। सपोज दिस इज A, ये हमारा 1 यूनिट है, ठीक है। देन सपोज सिमिलरली दिस इज B, ये हमारे निगेटिव साइड में 1 यूनिट है। अब हम लोगों को क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट करने को दिया गया, पहला क्या, -2/3। तो बच्चों क्या देखने को कहा गया था, सबसे पहले साइन, साइन क्या है, माइनस, मतलब किधर को जाएगा, वो नेगेटिव की ओर जाएगा। ये यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ओके। अब ये नेगेटिव की ओर जाएगा, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड में जाएगा, ठीक है। अब
दूसरा क्या बात गौर करने को कहा गया था कि डिनोमिनेटर में कितना है डिनोमिनेटर में 3। तो बस इसे 3 बराबर हिस्से में बांट देंगे, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो अब ये जब 3 बराबर हिस्से में बट गया, सपोज दिस इज P, this is Q and this is B. This means that OP is equal to PQ is equal to QB. Okay? तो ये हमारा 3 हिस्से में जो बटा है, तो ये कितना हिस्सा होगा? सॉरी, this one was -1, ये -1 होता, तो ये कितने हिस्से में आ जाएगा? This is 1 out of 3 पार्ट। इस 3 हिस्से में से ये कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है, so this is -1/3। ये कितना हिस्सा है? -2/3। 3 हिस्से में से ये दूसरा हिस्सा है। सिमिलरली ये कितना हिस्सा है? -3 आउट ऑफ 3। तो देखिए ये कितना आ जाता है? -1 आ जाता है ना, यहाँ पे मैच करके। अब ठीक इसी तरह से हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। जब 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? फिर से हमारा साइन देखेंगे। सबसे पहले साइन क्या है? पॉजिटिव, तो किधर जाना है? राइट हैंड साइड में। दूसरा चीज डिनोमिनेटर क्या है? तो डिनोमिनेटर है हमारे पास कितना? 3। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और डिनोमिनेटर ले लें, सपोज दिस भी 4, 2/4 अगर लेना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? इस एक यूनिट को, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि एक यूनिट को डिनोमिनेटर में जितना है उतने बराबर हिस्से में बांट देना है। तो यहां से एक यूनिट ये है, इसे हमें कितना में बांटना है? अब 4 बराबर हिस्से में। सो लेट 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे मान लिया जा रहा है ये x, this one is y, this one is z. Then OX is equal to XY is equal to YZ is equal to ZA। 4 बराबर हिस्से में ये बांट दिया गया है। तो इसका मतलब ये कितना है? उस 4 हिस्से में से पहला हिस्सा, so this is 1/4। 4 हिस्से में से ये कौन सा हिस्सा है? दूसरा हिस्सा, so 2/4। ये कितना हिस्सा है? 3/4। ये कैसा है? 4/4। सो इजीली हम लोग देख सकते हैं 4/4 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ 1 ही था ना पहले से, तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे 1/4 रिप्रेजेंट करने को दिया जाता है, 2/4 दिया जाता है, 3/4 दिया जाता है। बस क्या याद रखना है कि एक यूनिट को जितना डिनोमिनेटर मिला है उतने बराबर हिस्से में बांट देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? 2/4। सो हम लोगों का आंसर क्या होगा? दिस वन इज आवर आंसर। मतलब ये पॉइंट जो है ये क्या है? दिस इज 2/4। ठीक है, कभी कभी जो हमें क्वेश्चन मिल जाता है वो कैसा मिल जाता है? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी हमें दूसरा तरह का क्वेश्चन मिलता है। क्या? दैट इज सपोज 13/5। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 13/5। तो यहां पे 13/5। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है? एक रियल लाइन पहले बनाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक रियल लाइन, दिस इज -इंफिनिटी, दिस इज +इंफिनिटी। सबसे पहला काम हो जाएगा हमारे लिए क्या? 0 बनाना। अब बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है ना? तो इसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा? 13 when divided by 5, this is 2 whole 3, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 whole and 3/5। तो 2 तो पूरा है, होल नंबर है, और उसके बाद वाला जो सेक्शन है, मींस तीसरा वाला जो सेक्शन है, उसमें हम लोगों को क्या करना है? 5 बराबर हिस्से में बांट देंगे। ठीक है, तो अगर जो पिछले वाले कंसेप्ट पे आप चलना चाहते हैं कि सर आप तो आपने अभी बताया था कि हर यूनिट को कितना में बांटना है? जितना डिनोमिनेटर है उतने बराबर में बांट देना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो 2 तरीके से इसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो बेसिक कंसेप्ट है उस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए देन आ जाते हैं थोड़ा सा। ये चूंकि बड़ा है 13/5 है। ठीक है, तो मान लिया गया ये हमारे पहला पॉइंट 1 यूनिट, फर्स्ट यूनिट ये है। देन सपोज दिस इज B, दिस इज 2। सपोज आगे हम लोग चलते जाएंगे C तक, 3 यूनिट तक। ठीक है, चलिए तो कितना है? पहला चीज क्या देखना है कि साइन क्या है? साइन इज पॉजिटिव, तो किधर की ओर जाएंगे हम लोग? उधर की ओर जाएंगे, राइट हैंड साइड की ओर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी तरह, इधर -1 इधर -2 ऐसा कुछ होगा। तो आ जाते हैं हम लोग, क्या बताया गया था कि उसके बाद ध्यान देना है डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में कितना है? 5।
तो हर एक यूनिट को 5 बराबर हिस्से में बांट देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये 5 हिस्से में बट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके पास स्केल होगा, बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज A1 A2 A3 A4 एंड A5, दैट इज A, है ना। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे, A6 A7 A8 A9 एंड देन B सिमिलरली। इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं A11 दैट इज A12 A13, ऐसे करके हम लोग मार्क कर सकते हैं, चाहे तो मार्क करें चाहे तो नहीं करें। अब हमारे पास क्या है कि 1 यूनिट को हम लोगों ने क्या कर लिया है, 5 बराबर हिस्से में बांट लिया है। तो ये कितना होगा, दिस इज ऑब्वियसली 1/5, ये कितना होगा 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5 एंड दिस वन इज 5/5। क्या होता है, 1 होता है ना, पहले से ही हम लोगों को मिल गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर ये कितना हो जाएगा 6/5, देन 7/5, 8/5, 9/5 एंड फाइनली ये जगह कितना हो जाता है 10/5। 10/5 कितना होता था, 2 होता था, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 11/5, 12/5 एंड 13/5। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 2 होल पे आने के बाद फिर हम लोगों को कितना मिला, 1 2 एंड 3, थर्ड पार्ट में, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे लिखा गया था ना कि 2 होल एंड 3/5, आप देख सकते हैं कि 2 पूरा हो जाने के बाद ये तीसरे हिस्से में आके लाई किया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से ये वेरीफाई हो गया। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है वो कैसा है कि डायरेक्टली पहले ही हम लोग होल नंबर को सेपरेट कर लें। तो होल नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं पहले ही हम लोग। सपोज दिस इज 0, चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए इधर की ओर ज्यादा लिया गया है। तो कितना लिया गया था 1, देन सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो 0 से लेके ये A ये B मार्क कर लिया हम लोगों ने यूनिट लेंथ को। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 तक तो होल नंबर ही है, तो यहां तक का मेहनत हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 2 तक तो हम लोग कंफर्म है कि ये 2 से ज्यादा है। तो जो तीसरा वाला यूनिट है वो कितना है 3/5, मतलब डिनोमिनेटर में ध्यान देंगे कितना है 5, मतलब जो यूनिट है ये यहां से यहां तक, इसे कितने बराबर हिस्से में बांटना है, 5 बराबर हिस्से में। सो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से 2 के बाद हम लोगों को क्या देखना है, इसमें से 3/5 कौन सा होगा, ये 5 बराबर हिस्से में हो गया। देन दिस इज 1/5, 2/5 एंड 3/5। तो इसी जगह पे आके वहां पर भी रुका था ना, 2 पूरा हो जाने के बाद तीसरे हिस्से पे वहां पर भी आए थे हम लोग, जो पिछला वाला मेथड से बनाया गया था, और यहां पर भी हम लोग उसी जगह पे पहुंच रहे हैं। दिस इज 2 होल 3/5 और यू कैन राइट 13/5। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है हम लोगों को कि पहला चीज उसका साइन क्या है, तो 0 से उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसको लेंगे। और दूसरा चीज जो ध्यान रखना है कि उसका डिनोमिनेटर कितना है, जितना डिनोमिनेटर होगा एक यूनिट को उतने बराबर हिस्से में हम लोग बांट देंगे, और फिर डायरेक्टली मार्क करते जाएंगे 1 by this, 2 by this, 3 by this, 4 by this and we will get our answer। हम लोग अपने आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, ओके।